सबसे पहले साइंटिस्ट हैं करदम जी, जिन्होंने पहला विमान बनाया। आपको पढ़ाया जाता है राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, 1903 में उड़ाया। ये सब गलत पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। हम लोगों को कितना गलत पढ़ाया बताओ। सबको पता है कि ताजमहल किसने बनवाया, सबको पता है ताजमहल किसने बनवाया, पर सोमनाथ का मंदिर किसने गिराया किसी को पता नहीं, क्योंकि पढ़ाया गया नहीं, आधा अधूरा पढ़ाया गया। मुगलों ने हमारे देश पर कितना, मुगलों को महान पढ़ाया जाता है हमारे देश में, जिन्होंने हमारे देश की आबरू को लूटी है, हमारे देश के तमाम उन मंदिरों को गिराया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उनको महान पढ़ाया जाता है, महान बताया जाता है। जितना सिलेबस हम, जितना पढ़ाई, जितना हम औरंगजेब, जितना हम इन मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, बाबर के बारे में पढ़ाया गया, कितने लोगों के बारे में नहीं पढ़ाया गया। लेकिन उतना हमें पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ाया गया। इसलिए कहता हूं ये पढ़ाई, हमें उस पढ़ाई को पढ़नी चाहिए और सरकार वो पढ़ाई लागू करे जो हमारे अपने देश के महापुरुषों की शिक्षा है, जिससे हमको सीखें, अपने देश के बारे में जाने। समझो 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और 1949 को चाइना आजाद हुआ। चाइना भी गुलाम था। लगभग 1949 में लगभग चाइना आजाद हुआ। चाइना जब आजाद हुआ तो चाइना ने सबसे पहले जिनका गुलाम था उनका नामो निशान मिटा दिया, अपने इतिहास से कुछ नहीं बचा। और हमारा देश आज 70 साल आजादी के होने के बाद भी अभी भी तुगलक रोड और बाबर रोड हमारे देश में पाई जाती है। ये दुर्भाग्य देखिए, 70 साल बाद भी अभी हम बाबर को नहीं भूल पाए, अकबर को नहीं भूल पाए, क्योंकि पढ़ाया गया कि ये महान थे। क्या बताएं हमारा इतिहास, हमें यह पढ़ाया गया कि राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, हमें यह नहीं पढ़ाया गया कि हमारे देश में 1885 के दशक में एक वैज्ञानिक हुए हैं, नाम है दलपदे जी, जिन्होंने सबसे पहला विमान बना करके उड़ाया था, जिसकी ड्राइंग कॉपी करके और राइट ब्रदर्स ने विमान उड़ाकर 1903 में उड़ाकर दिखाया। तो उस समय देश गुलाम था, अंग्रेजों को लगा ये खिताब यदि भारतीयों के गले में आ गया तो भारत का नाम आगे हो जाएगा, इसलिए उन्होंने महान बता दिया राइट ब्रदर्स को, ना कि हमारे देश के उन महान पुरुषों को जिन्होंने विमान उड़ाया, बनाया। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में विमान की पढ़ाई है। देखो ना, रावण माता सीता को विमान पर उठाकर लाया था, मतलब विमानों का जिक्र हमारे वेद पुराणों में है, जिसे पुष्पक विमान आपने सुना होगा। हमारे यहाँ वेद पुराणों में विमानों का जिक्र है, इसलिए हमें विमान की टेक्नोलॉजी हमारे शास्त्रों ने दे रखी थी, पर हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, सब लुप्त होती चली गई चीजें। इसलिए बच्चों को गीता तुम पढ़ाया करो, रामचरितमानस पढ़ाया करो।